एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आई है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बिग बॉस के एपिसोड्स कुछ बोरिंग चल रहे थे। तो मैंने कहा बनाने का कोई मतलब है नहीं, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। एविक्शन जहाँ करना चाहिए था वहाँ हो नहीं रहा था, जिसका नहीं करना चाहिए था उसका एविक्शन हो रहा था। तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही हो रहा था और इस बार का बिग बॉस मुझे बहुत ही ज़्यादा बायस्ड और बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगा। पहले के सीजन्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग थी इस सीज़न में। कई चीज़ें अच्छी थी तो कई चीज़ें बहुत बेकार थी। लाइक अगर मैं फैमिली वीक की बात करूँ तो फैमिली वीक भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वो टच था ही नहीं जो पहले के सीज़न में, जो वो इमोशनल बहुत ही डीप और इंटेंस जो हम देखते हैं वो बिल्कुल भी लगा ही नहीं। तो काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही क्योंकि बिग बॉस को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 3 वीक्स ही बचे हैं और 3 वीक्स के बाद हमें हमारा एक विनर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए इनके डिजर्विंग टॉप 9 हैं, उनमें से किस कंटेस्टेंट में विनर बनने की क्वालिटी है और किसे बिग बॉस 16 का विनर बनना चाहिए। तो अगर मैं 9 सदस्य हैं उनमें से कुछ का तो मैं बोलूँगी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं है, बिकॉज आप लोग ज़्यादा जानते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैं निमृत से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज निमृत हमेशा से ही एक ग्रुप में ही खेली हैं, जो सबको पता है। चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एक प्रॉपर टीवी सीरियल का ग्रुप बन गया था जिसमें सारे लोग थे, टीना, शालीन, सौंदर्या, गौतम, सुम्बुल, सब लोग मिलके जो है ग्रुप में थे। उसी ग्रुप में निमृत भी थी, तो वही गेम चल रही थी। लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में एमर्ज हो रही थी। लेकिन उसके बाद उनका जो गेम था, जब ये लोग अलग हुए गौतम, सौंदर्य और निमृत, तो एक थर्ड व्हील बनकर रह गई। वहाँ पर भी पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं खो रही थी। अब दोबारा पे जब मंडली में गई तो पूरी तरीके से लॉस्ट हो गई क्योंकि जितनी भी लाइमलाइट थी वो शिव और साजिद खान ने अपनी तरफ खींच ली थी। तो ये लोग जो हैं, निमृत का बिल्कुल मुझे कोई पॉइंट ऑफ व्यू लगा नहीं। लेकिन हाँ, अब जब भी वो कैप्टनशिप उन्हें मिलती है तो वो कहीं ना कहीं दिखती हैं। और अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी अभी साजिद खान और अब्दू एविक्ट हुए हैं, तो उनके पास अभी 2-3 हफ्ते हैं अपना गेम दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खास या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएंगी। तो जो एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी हम विनर में देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निमृत जो है वो डिजर्विंग हैं। अगर मैं बात करूँ सुम्बुल की, सुम्बुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेन, लेकिन शो फ़ैन फॉलोइंग से नहीं जीता जा सकता। शो जीता जा सकता है अपने आपने कितना इस शो में कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे लगता है सुम्बुल ने कुछ ज़्यादा ही इस शो में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। बहुत ही जगहों पे वो अपना स्टैंड लेती नज़र आती हैं, कभी नहीं लेती नज़र आती हैं। इतना बोलने के बाद भी गेम में इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं लगती है। तो आई थिंक सुम्बुल भी मैं थोड़ा वही अवॉइड ही करूँगी उनको। अब अगर बात करूँ मैं अर्चना की, तो अर्चना ने इस शो को मेरे ख्याल से जिया है। उन्होंने अपना हर शेड दिखाया है, चाहे वो उनका फ़नी साइड हो, चाहे वो उनका एक अलग सा साइड हो जहाँ पर वो बहुत बुरी दिखी हो, चाहे वो अच्छी दिखी हो, चाहे दोस्ती निभानी हो, चाहे दोस्ती में धोखा देना हो, फ्लिप मारना हो। एवरीथिंग शी हैज़ शोड एवरीथिंग इन द शो। सो आई थिंक वो विनर के लिए जो है, मेरे को लगता है वो डिजर्विंग विनर हो सकती हैं अगर उनको अच्छे खासे वोट मिले। लेकिन मेरे हिसाब से शो, मैं किसी के फ़ैन फॉलोइंग पे जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करी है शो के लिए, जिन लोगों ने दिखाया है कि हाँ भाई ये लोग हैं, जिनके बारे में बात हुई है शो के अंदर, तो मुझे लगता है उनमें से एक अर्चना है। तो अर्चना मुझे एक विनर के तौर पर लगती है कि हाँ उनको ये मिल सकता है। और अब ज़रा बात टीना की करते हैं। टीना ने स्टार्टिंग से ही बहुत ही अजीबोगरीब गेम खेला है। कहीं ना कहीं उनका रियल साइड जो है हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। स्टार्टिंग में गेम थी उनकी ग्रुप में बैठने की, उसके बाद फिर शालीन वाला ट्रैक स्टार्ट हुआ जहां वो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक चला गया। कम्प्लीटली शी लॉस्ट हर प्लॉट। तो वहीं टीना का जो ट्रैक है वो बड़ा ही ऑफ ट्रैक गया है। वहीं अगर शालीन की बात करें तो शालीन भी टीना के इस एंगल की वजह से, जो भी दोनों ने स्टार्ट करा, वो भी कहीं ना कहीं हमें फेक नज़र आए। तो मुझे लगता है कि कोई भी फेक पर्सनालिटी एक रियलिटी शो का विनर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी, चाहे वो किसी ने भी शुरू करी, लेकिन वो दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो कुछ भी हो रहा था, माइट बी। और शालीन भी बहुत सी चीज़ें जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा फेक नज़र आता है, चाहे वो टीना का वो टनल वाला सीन हो, चाहे वो जानबूझकर चीज़ें करते हैं अपने आप को स्क्रीन टाइम देने के लिए, क्योंकि उन्हें स्क्रीन टाइम, स्क्रीन स्पेस
बराबर मिलता है, चाहे वो वीकेंड का वार हो चाहे कुछ भी हो, उनको प्रॉपर स्क्रीन स्पेस टाइम मिलती है। तो बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लेकिन जो वो बात होनी चाहिए एक रियलिटी, जो हम एक रियल फेस देखते हैं किसी रियलिटी शो में, तो वो शालीन का मुझे कहीं ना कहीं वो पीछे दिखते हैं। और क्योंकि मैं फ़ैन फॉलोइंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बिग बॉस की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी जो है पर्सनालिटी जो है शोकेस करी है, उसी के बेसिस पे हम जज कर रहे हैं कि किन्हें जो है इसका विनर, डिज़र्विंग विनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो शालीन और टीना भी अभी मुझे लगता है कि नहीं, शायद विनर नहीं हो सकते। अब इनके बाद बात कर लेते हैं एमसी स्टैन की। एमसी स्टैन अगेन मैं फ़ैन फॉलोइंग की बात की क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है एमसी स्टैन की, लेकिन अगर घर के अंदर बात करें, उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो उनके रहे हैं, चाहे वो एमसी स्टैन वर्सेस प्रियंका हो, एमसी स्टैन वर्सेस अर्चना हो। मुद्दे उठे हैं एमसी स्टैन वर्सेस शालीन भी कई बार हुआ है और बहुत ही उनकी बड़ी बड़ी फाइट्स हुई हैं। तो उन्होंने कंटेंट तो बराबर का गया है और उनकी पर्सनालिटी भी सामने आई है, लेकिन फिर भी जो एक विनर का जज्बा होता है वो एमसी स्टैन में नहीं है। वो खुद ही बोलते हैं कि मैं शिव को ट्रॉफी देना चाहता हूँ, मैं शिव को विनर देखना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में उन्हें घर जाना था। तो कुछ कुछ चीज़ें हम फर्स्ट से लेके एंड तक का जर्नी हम मेज़र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम उस बेसिस पर ही जज करेंगे। तो मुझे लगता है अगर वो शुरू से बराबर खेलते जैसा वो अभी खेलते हैं, बिकॉज बहुत ही रियल पर्सनालिटी है एमसी स्टैन की, और अपनी चीज़ें जो है बिना फ़िल्टर के सामने रखते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि ये क्या। उनके लॉजिक्स, उनके वन लाइनर्स भी बहुत कमाल के होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विनर वो बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें टॉप 2 या टॉप 3 में ही अपना वो करना पड़ेगा, क्योंकि विनर अभी फ़िलहाल नहीं रखते एमसी स्टैन को। अब बात कर लेते हैं शिव की। तो शिव मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं शिव की। उन्होंने एक तो फर्स्ट डे से बोला है मुझे विनर बनना है, विनर बनना है, विनर बनना है, जो कि एक बहुत ही हम बोलेंगे थम्स अप मिलता है उस चीज़ को लेके कि बोलना कि मैं रियलिटी शो में आऊँ, मुझे जीतना है। और उन्होंने बहुत सी चीज़ें करी हैं, चाहे शिव वर्सेस प्रियंका हो, शिव अर्चना हो, तो उन्होंने बहुत सी फाइट अपनी सामने रखी है, पीछे नहीं रहे हैं, मंडली का हिस्सा रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी पर्सनालिटी प्रॉपर सामने आई है, दोस्तों का सपोर्ट करते हुए अपनी इंडिविजुअल गेम खेली है। तो मुझे लगता है कि इन सब को देखते हुए शिव जो हैं वो ऑब्वियसली डिज़र्विंग विनर हैं। लेकिन अभी जो है उनकी मंडली थोड़ी खाली हो गई है, मुझे लगता है उन्हें और भी ज़्यादा जो है अपने आप को पुश करना होगा और हर चीज़ पर उन्हें बोलना चाहिए, चाहे वो कैसा है क्या नहीं, क्योंकि एपिसोड्स बहुत बोरिंग हो रहे हैं। ज़बरदस्ती बिग बॉस को अंदर बुलाना पड़ रहा है, लोगों को पम्प अप करना पड़ रहा है, देन ओनली फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं बहुत अजीब सी हो गई, क्योंकि इस एंड टाइम पे, एंड पॉइंट पर किस तरीके से इतना डील नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल मैं बात करूँ तो शिव ने बहुत ही अच्छा गेम खेला है, ग्रुप के साथ रहकर मेजॉरिटी वाला गेम खेला है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वो भी एक डिज़र्विंग विनर बन सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रियंका की। प्रियंका डे 1 से लेके अभी तक उनका गेम बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने सोलो गेम खेला है, चाहे वो अंकित प्रियंका ने साथ में खेला, क्योंकि अंकित प्रियंका को मिलकर पूरे लोगों ने टारगेट किया। तो जो मेन थे, जो लीड थे, वो ये दोनों बने। अंकित के जाने के बाद भी चीज़ें प्रियंका के अराउंड रिवॉल्व करी हैं और अभी तक जो है एक इंडिविजुअल, चाहे मैं नेगेटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे नहीं जा रही हूँ, स्क्रीन टाइम मिला है, प्रॉपर मिला है। और अगर फ़ैन फॉलोइंग नहीं बोलूँगी, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा है उनकी बाहर, लेकिन मुझे लगता है कि एक सोलो फाइट भी करी है, लोन वॉरियर की तरह भी उन्हें प्रेजेंट किया गया है, अपनी फाइट्स लड़ी हैं शुरू से लेके एंड तक। जो मुझे लगता है कि उनकी गेम को देखते हुए कि वो भी एक डिज़र्विंग विनर ऑब्वियसली बन सकती हैं। तो एज़ पर नाउ मेरे हिसाब से प्रियंका, शिव एंड अर्चना आर द डिज़र्विंग वंस, जिनको ये ट्रॉफ़ी मिल सकती है। बिग बॉस का जो टाइटल है, बहुत बड़ा टाइटल है BB16 का। तो मुझे लगता है ये तीनों बहुत ही मेन लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया इस शो में। हालांकि सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं, सबने कंट्रीब्यूट के साथ जाके एक शो जो है एक सुपर हिट शो बनता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ हमारे टॉप 3 की, तो मुझे लगता है इन्हीं को ही टॉप 3 होना चाहिए, इंक्लूडिंग एमसी स्टैन। क्योंकि मैं कोई नंबरिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ये लोग जो हैं ज़रूर डिज़र्व करते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से बिग बॉस 16 का विनर किसे होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 3 वीक्स लेफ्ट हैं। और देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग किसके लिए कमेंट करते हैं, किसको विनर बनाना चाहते हैं। तो टिल देन, बाय बाय।